बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक सवाल गर्दिश कर रही है और लोग ये एतराज़ कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब इस्लाम का नाम लेकर मरियम नवाज़ के साथ उठता और बैठता है। बेनज़ीर की हुक्मरानी को हराम कहा था, अब मरियम के साथ जायज़ कैसे हो गई? तो पहला सवाल तो आपका बिल्कुल प्रोपेगेंडा है कि मौलाना ने बेनज़ीर की हुक्मरानी को हराम कहा था और फिर उन्हीं के साथ हुकूमत का हिस्सेदार बने। अगर कोई साथी ये साबित कर सका तो मुझे सबूत भेज दे, सबसे पहले मैं ही इसके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा। आते हैं मरियम के साथ बैठने की तरफ। तो दोस्तों, पहले आइए देखते हैं मौलाना साहब खुद औरत की लीडिंग के बारे में क्या कहते हैं। इन्होंने कहा कि सदर मुमलकत के लिए मुसलमान की शर्त खत्म कर दो। इन्होंने कहा वजीर आजम के लिए मुसलमान की शर्त खत्म कर दो। आया तो हमने कहा हमारी पार्टी की तरफ से भी तरमीम कबूल कर लें। कहते आपकी क्या तरमीम है? हमने कहा मुसलमान भी होगा और मर्द भी होगा। अब तो मुझे कहा कि आप कैसे कहते हैं कि औरत नहीं होगी, आप तो खुद औरत के साथ थे। मैंने कहा मैंने उसको भी एक बात कही थी और आज फिर भी कहता हूं, और फिर याद रख लो, हमने औरत को कबूल नहीं किया था, हमने बर्दाश्त किया था। दोस्तों, इस वीडियो से इस बात की तस्दीक की जा सकती है कि मौलाना खुद औरत की हुक्मरानी के किस कदर मुखालिफ है और कौन सी मजबूरी के तहत वो सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर भी अगर औरत ही है तो आइए देखते हैं कि इसकी शरई हैसियत क्या है और इस्लाम में कहाँ तक की वो माने आते हैं। तो आइए पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बल्किस का वाक़या कुरान की रोशनी में देखते हैं। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब बल्किस का पता चला कि मेरी हुक्मरानी से बाहर है और खुदा को नहीं मानती, अपनी हुक्मरानी नाफिज की है, याद रहे कि वो औरत काफिर थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अफरीद जिन की पेशकश को टकरा कर एक इल्म किताब जानने वाले आलिम को बल्किस के तहत हाजिर करने का हुक्म दिया। इस आलिम ने तख्त पलक चपकते ही हाजिर कर दिया। जब बल्किस सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ बल्किस का मुकालमा हुआ, जिसको कुरान ने जिक्र किया। बल्किस के हाजिर होते ही सामने तख्त की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या यही आपका तख्त है? तो बल्किस कहने लगी, लगता तो वही है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्किस से कहा, महल में दाखिल हो, जैसा कुरान पाक में जिक्र है। तर्जुमा, जब बल्किस दाखिल होने लगी तो शीशों जड़े फर्श को पानी समझकर अपनी पनलियां नंगी की। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये पानी नहीं, पेंचे नीचे करो, ये शीशों जड़ा फर्श है, यानी ऊपर शीशा और नीचे पानी बह रहा है। दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुनिया परस्तों पर रोब डालने के लिए एक ऐसा शीश महल बनवाया था जिसके सहन में एक पानी का हौज था और उस पर भी महीन और शफाफ शीशे की छत इस तरह डाली थी कि गौर से देखने बगैर शीशा नजर नहीं आता था और ससरी नजर से देखे तो वो खुला हुआ हौज मालूम होता था। महल में दाखिल होने के लिए ऐसी हौज के ऊपर से गुजरना पड़ता था। चुनांचे जब बल्किस महल में दाखिल होने के लिए चली तो सामने वो हौज नजर आया जिसका पानी गहरा नहीं था, इसलिए उसने हौज से गुजरने के लिए अपने पांचे चढ़ा लिए। इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे बताया कि पांचे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस हौज के ऊपर शीशा चढ़ा हुआ है और इस पर से गुजरते हुए पानी में भीगने का कोई अंदेशा नहीं है। इस वाक़े का मकसद यह है दोस्तों, क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम की बल्किस से आमने सामने या साथ में बैठकर गुफ्तगू नहीं हुई? यकीनन हुई, क्योंकि कुरान ने इसको जिक्र किया है। जब हुई है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में क्या ख्याल है? क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो बल्किस को औकात दिखाने के लिए बतौर अमर सियासी फर्श ऐसा बनवाया कि वो धोखा खा जाए, इसको भी नाउज़ुबिल्लाह गलत कहोगे? आते हैं फ़िक़्ही मसले की तरफ। दोस्तों, आपके सवाल का पहला जवाब उसूल कायदा में ये है, अज़्ज़रर अल अशद यज़ाल बिज़्ज़रर अल अख़फ़। तर्जुमा कुछ ये है, शदीद ज़रर को खफीफ यानी कम ज़रर के ज़ाइल किया जाएगा। शदीद ज़रर वाली चीज़ को इसको कम ज़रर वाली चीज़ पर तरजीह हासिल है। यहाँ दो ज़रे मुतसादिम है। पहले नंबर पर सियासी उलमा का नामुहर्रम औरतों के साथ मजालिस करना जो कि ज़रर खफीफ है, मतलब कि ये दूसरे वाले के मुकाबले में कम है, और दूसरा कि सियासी उलमा सियासत और ऐवानों को छोड़कर मस्जिदों, खानकाओं और मदरसों को संभाले जो कि ज़रर शदीद है, मतलब यहाँ इनको नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ेगा। अब उनकी थोड़ी सी वजाहत भी समझ लीजिए। फ़र्ज़ करें उलमा ने ज़रर खफीफ के इर्तिकाब से बचने की बुनियाद पर सियासत और ऐवानों को छोड़कर मस्जिदों, खानकाओं और मदरसों को संभाला, तो ज़रर शदीद के फैलने का अंदेशा नहीं बल्कि यकीन है वो ये कि खुदा न ख्वास्ता अगर उलमा ने सियासत और ऐवानों को छोड़ दिया तो इस्लाम और शरीयती उसूलों की मुखालिफत बेल इन्हीं की लाइल्मी की वजह से ऐवानों में पास होकर इस्लाम की मुखालिफ कवानीन राया पर लागू कर दिए जाएंगे, जिसके नतीजे में राया को इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना मुश्किल हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता शरीयत के खिलाफ कवानीन पास होकर आईन पाकिस्तान के चेहरे को मसा करके एक सेकुलर आइन की शक्ल इख्तियार करेगा और कई साल गुजरने के बाद
यंग जनरेशन अपने इस्लामी कल्चर भूल कर मनचाहे मजहबों में बांटा जाएगा और शायर इस्लाम पर पाबंदियां आयद कर दी जाएगी, यहाँ तक कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान एक सेकुलर रियासत बन जाएगा। इसका जिंदा मिसाल खिलाफत उस्मानिया का जवाल है। ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि पाकिस्तान का इस्लामी चेहरा ऐवानों में मौजूद एन सियासी उलमा की बदौलत बाकी है। लिहाजा मज़कूरा बाकायदा की रूह से ज़र्र खफीफ के इर्तिकाब को बर्दाश्त करके ज़र्र शदीद का सदबाब लाजमी है। दूसरी ज़रूरत या मजबूरी की बिना पर औरत अंगना मुहर्रम के साथ पेश होना शरीयत की रूह से जायज़ है, जैसे डॉक्टर के सामने पेश होना, गवाही के लिए जज के सामने पेश होना वगैरह वगैरह। तो सियासत ज़रूरत और मजबूरी के ज़मरे में आता है। अज़रूरियात तबीह अल-महदूरात, यानी ज़रूरियात ममनुआत को जायज़ बनाती है, तो ज़रूरत के मुताबिक औरत से मिलना इसके इस्लाम में कोई ममानियत नहीं है। इसलिए मसले को समझ कर आइंदा इल्ज़ाम लगाने से पहले 1000 मरतबा सोचिएगा, क्योंकि जिस शख्स पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो हज़ारों नहीं लाखों उलमा का उस्ताद है। शुक्रिया।